हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हमें तो पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या होता है उसका। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो मीनिंग की, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जो मीनिंग है, एक तरीके से मान लो एक साइकिल है। साइकिल का मतलब जैसे कि लाइक कोई चीज गोल गोल घूमती है ना, ठीक है, कि मतलब यहाँ से जनरेट हुई, वहां पे कंजप्शन हो गई, इस तरीके से। तो ऐसे ही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा है, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ कि जनरेशन हुआ इनकम का, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा रहा है दूसरे स्टेप पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है इसके अंदर साइकिल में कि जनरेट करी जा रही है इनकम। इनकम किस तरीके से हम जनरेट करेंगे, और आपको पता है इनकम कहाँ जनरेट हो सकती है, जहां पे प्रोडक्शन हो रही है। तो प्रोडक्शन फैक्टर की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वही हो रहा है अभी भी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में इस इनकम को क्या कराया रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया रहा है। मतलब जो इनकम जनरेट की गई है प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस की मदद से, उसको अब क्या करा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि लाइक आपके लेबर वगैरह हो गए, कैपिटल हो गए, ठीक है, जो ओनर हो गया, जैसे कि लाइक, तो ये सब आपके हो गए फैक्टर प्रोडक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ तीसरे उसमें, जब यहाँ पे इनकम मिल गई इन लोगों को, ठीक है, जैसे कि आपके ओनर को मिल गई इनकम, ठीक है, एज ए प्रॉफिट के तौर पे या उसको इंटरेस्ट के तौर पे। जैसे कि आपने कोई रूम ले रखा था, मतलब मान लो कोई भी किराए पे फैक्ट्री वगैरह ले रखी थी, तो उसका किराया वगैरह दे रहा था, तो उस बंदे को भी मिल गई जो प्रॉपर्टी का मालिक था। ऐसे जो लेबर वहां पे वर्क कर रही थी उसे भी पैसा मिल गया इनकम जनरेट होने के बाद। अब ये लोगों को जब पैसा मिला, तब ये लोग क्या करेंगे, उस पैसे का यूज करेंगे अपनी कंजप्शन के लिए। क्योंकि अब देखो हर एक बंदा है, आपको भी पता है ह्यूमंस की बॉन्ड जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, आप भी जानते हो ये चीज। तो उन अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए ही, ठीक है, ये अपनी इनकम को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब खर्च करने शुरू करेंगे, ठीक है, उन सभी गुड्स और सर्विसेज पे जो उनको नीड है। क्लियर। और ये सारी गुड्स और सर्विसेज किसने प्रोड्यूस करी है, फार्म ने प्रोड्यूस करी। मतलब जिसने सबसे पहले इनकम जनरेट करके इनको डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक, उसी की प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज को अब ये लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे या कंजप्शन करेंगे, कुछ भी मान लो, दोनों ही एक चीज है, तो वही चीज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन फैक्टर को इनकम हुई, ठीक है, वो फाइनली क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, ठीक, हाउस होल्ड से। क्योंकि प्रोडक्शन फैक्टर जो आता है वो कहां से आते हैं, आपके हाउस होल्ड से आते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड से जब फार्म के पास आया इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज ये हुई कि जो प्रोडक्शन फैक्टर में फैक्टर लगे थे हमारे, वो सब हमें हाउस होल्ड से मिले थे। हाउस होल्ड को क्या हुआ, इनकम जनरेट करके दी गई फार्म से। अब फार्म ने जो इनकम जनरेट करके दी, ठीक है, वही इनकम हाउस होल्ड वाले क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं फार्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक, तो आपने देखा एक तरीके से, मतलब जो इनकम जनरेट करी फार्म ने, वही इनकम एक एक्सपेंडिचर के रूप में वापिस फार्म के पास ही चली गई। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे सर्कुलेट हो गया इनकम आपकी, ठीक है, जहां से आई वहीं वापिस चली गई। और ये दो सेक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फार्म और हाउस होल्ड है, इसलिए हम यहाँ पे सेविंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे। मतलब जितनी भी इनकम अगर आपके पास आई है, सारी की सारी आपको एक्सपेंड करनी है, ठीक है, इसके अंदर ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे जीरो सेविंग है, आप एक तरीके से मान सकते हो, यहाँ पे जीरो सेविंग है इस केस में। ठीक है, सेविंग जो है वो जीरो है, जीरो सेविंग का केस है ये। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये तीन फेजेस में चलता है। तीन फेज है इसके। सबसे पहला फेज है आपका प्रोडक्शन, क्लियर, जिसके अंदर जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को जनरेट किया जा रहा है। दूसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे इस जो इनकम जनरेट की गई है उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, उस इनकम को कंजप्शन किया जा रहा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर। क्लियर। अब इस चीज को ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग तो हमने समझ ली, अब इसको डायग्रामेटिक तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट सीखेंगे इसको डायग्रामेटिक तरीके से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, दो सेक्टर इन्वॉल्व है। सबसे पहला सेक्टर आपका हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, दूसरा सेक्टर आपका हो गया फार्म। तो सबसे पहले वो हाउस होल्ड, देखो हाउस होल्ड क्या होता है, जैसे कि लाइक हम लोग, ठीक है, जो कंजप्शन कर रहे हैं, देन अपने लेबर, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को वहाँ पे सेल कर रहे हैं, वही सब जो भी हम सब हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हाउस होल्ड कहते हैं। ठीक है, चाहे इसमें ओनर हो, चाहे ठीक है एक लेबर हो, सब हाउस होल्ड कहलाता है। क्लियर। फार्म,
वो एरिया कहलाता है, ठीक है, जहां पर चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे फिर वो गुड्स हो चाहे फिर सर्विसेज हो। ओके, तो यहाँ पे ये दो सेक्टर इन्वॉल्व है, एक हाउस होल्ड आपका, दूसरा आपका फार्म। अब हाउस होल्ड फार्म को क्या दे रहा है और फार्म हाउस होल्ड को उसके बदले में क्या दे रहा है, उस चीज को हमें यहाँ पे नोटिस करना है। तो हाउस होल्ड देखो सबसे पहले क्या दे रहा है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फार्म को सबसे पहले क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज। ये देखिए फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, जिसमें वो क्या क्या दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड मतलब अपनी जमीन दे रहा है हाउस होल्ड, ठीक है, फार्म को काम करने के लिए। दूसरा उसके बाद अपनी लेबर, मतलब अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी दे रहा है काम करने के लिए, ताकि वहां पे जाकर लोग काम करें। क्लियर। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा भी दे रहा है अपना, ठीक है, ताकि वो पैसा लगाकर उस फार्म को चला सके। एंटरप्राइज मतलब एक कंपनी भी दे रहे हैं खोल के। क्लियर। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आपके हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरे। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके बदले में प्रोडक्शन प्रोसेस क्या दे रहा है, उसके बदले में प्रोडक्शन प्रोसेस उन्हें दे रहा है फैक्टर पेमेंट। ध्यान से समझना, फैक्टर सर्विस के बदले फार्म फैक्टर पेमेंट दे रहा है, ठीक है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्लियर। तो ये हो गया हमारे फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर सर्विसेज है उनके बदले में जो भी चीजें मतलब बनती है, जैसे कि देखो लैंड के लिए, अब जिसकी लैंड है तो ऑब्वियसली बात है वो बंदा लैंड तो लेगा ना उस पर। क्लियर। अगर आपकी अपनी खुद की लैंड, मान लो आपकी खुद की लैंड है और आप अपने किसी फार्म के लिए उसका यूज कर रहे हो, तो सिंपल चीज है आप भी कहीं ना कहीं उसका रेंट लोगे। अगर नहीं भी लेते तो आप प्रॉफिट ज्यादा रखोगे अपना फिर उसमें, है ना। तो यही चीज है, जैसे किसी की भी लैंड है तो उसको रेंट चाहिए, तो वही चीज है यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है उन फैक्टर सर्विसेज के बदले जो हाउस होल्ड ने फार्म को दी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पेमेंट्स आ गई हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड के पास क्या हो गया, पेमेंट आ गई, मतलब उनके पास उनकी इनकम आ गई। अब मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताया कि ह्यूमंस की क्या होती है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती है। अब वो अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है, अपनी इनकम को एक्सपेंड करता है, मतलब खर्च करता है उन सभी चीजों पर जो उसकी नीड्स के लिए पूरी, या उनकी जो मतलब नीड्स होती है, जो उसकी बॉन्ड्स होती है उसको पूरा करती है, वो चीजें उन पर वो पैसा खर्च करता है। ठीक है। तो वही जो पेमेंट्स उसको मिली, वो पेमेंट्स क्या करेगा, वो गुड्स और सर्विसेज पर कंजप्शन के तौर पर एक्सपेंड कर देगा। और ये गुड्स और सर्विसेज किसने प्रोड्यूस करी है, आपके फार्म में। ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हाउस होल्ड और फार्म के बीच में ये जो इनकम का सर्कुलेशन है चलता रहता है, और इसे कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये हमारा डायग्रामेटिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे चैप्टर का स्टॉक एंड फ्लो। ओके बाय।